हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज 360। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कैन बी अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ ओवर द टाइम, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये लॉस मेकिंग भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पे काम करके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंड द स्टॉक्स। आपको शेयर मार्केट को समझना है। शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेचती हैं। शेयर मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, मगर हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में इसने दूसरे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। इससे पहले कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि क्या आप आपकी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चाहते हैं, या आप कोई कार परचेज़ करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई घर परचेज़ करना है, या कोई और रीज़न है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल को समझ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए, ताकि आप आपके गोल्स के हिसाब से रिटर्न्स ले सकें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमको सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होता है, जिसके ज़रिए से हम शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो आज मार्केट में काफ़ी सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप उनको पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होने वाला है। जैसे कि ब्रोकर का फीस क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है, और वो क्या क्या हमको फैसिलिटीज़ दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी है बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ की टू रिड्यूसिंग रिस्क इन योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक्चुअली होता क्या है? तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके ज़रिए हमको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, जिसके ज़रिए हम अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इसलिए जब कभी भी हमको इन्वेस्ट करना हो, तो सबसे पहले हमको कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाइड करना है कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, और उसके हिसाब से आपको उन डिफरेंट सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जब कभी भी रिसेशन आए या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर्स का डिमांड कम होने लगे, तो आपका जो लॉस है तो दूसरे सेक्टर्स के हाई डिमांड की वजह से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, जिससे रिस्क फैक्टर कम होगा। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट रेगुलरली। वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेसिस पे करते जाएं। इसके लिए आपकी इफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी मस्ट है। जैसे कि बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक काफ़ी फेमस मेथड है कॉफ़ी कैन स्ट्रेटेजी, जिसके ज़रिए आपको करना ये होता है कि आपको बिट्स एंड पीसेज में आपके इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट अर्ली और इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। अगर आप ये मेथड को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। बट इसके लिए आपकी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है डू योर रिसर्च। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर के अकॉर्डिंग आपको पूरी रिसर्च कर लेनी है। जैसे कि वो किस सेक्टर में परफॉर्म करता है, उस शेयर का फ्यूचर स्कोप कितना है, उस कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसका फंडामेंटल्स कैसे है, जैसे उसके फाइनेंशियल क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उनका विजन क्या है, मार्केट में उनका कॉम्पिटिटर कौन है, और किस तरीके से वो कब से मार्केट में है। तो इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे आपको रिसर्च करके ही कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है स्टे पेशेंट। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट हमेशा से वोलाटाइल रहा है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पेशेंस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए है और जो पैरामीटर स्ट्रेटजीज़ हमने अभी इसके पहले डिस्कस किए, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपने अच्छी रिसर्च करके और अच्छी तरीके से उस स्टॉक पे स्टडी करके आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो डेफिनेटली आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी स्टॉक मार्केट वोलाटाइल हो तो आपको पेशेंस रख के उस स्टॉक्स में कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जब भी ये वोलेटिलिटी कम हो जाए या वोलेटिलिटी निकल जाए तो उसके बाद आपको रिटर्न्स मिल सके। अगर आप जल्दी में या फिर कोई बैड डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं और इसको क्विकली समराइज़ करते हैं। अगर इसमें मैंने जो भी अभी इस वीडियो में बात की है, तो उन सारे टॉपिक्स को अगर मैं समराइज़ करूँ तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना टाइमली वेल्थ बनाने के सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिसर्च करें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, पेशेंस रखें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स, सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।